नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी 24/7 न्यूज में। मैं आपके साथ मसूरी से नितेश सुनियाल। और आप इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम का नाम है पूछता है मसूरी, पूछती है जनता, उठते हैं सवाल तो जवाब देना है बनता। और इन्हीं जवाबों को और इन्हीं सवालों को लेकर जो है वो आज हम पहुंचे हैं मसूरी नगर पालिका की प्रथम जो है वो नागरिक यानी कि जो है नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी जी के पास, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि बीते सीजन में कई सारे सवाल उठे हैं और हाल ही में ही मैसानिक लॉज हो या स्वच्छता को लेकर हो, काफी सारे सवाल शहर वासियों के मन में उठे हैं और पूर्व राजनेताओं ने भी इसको लेकर कई बार तंज कसने का प्रयास किया है। लेकिन वास्तविक जमीनी स्थिति क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो बात करेंगे मीरा सकलानी जी से। जी स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। अध्यक्ष जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस प्रकार से हमने देखा कि हाल ही में कई सवाल उठे हैं और आज उन्हीं सवालों के जवाब जो है वो हम आपके पास लेने के लिए आए हैं। मैसानिक लॉज का हाल ही में एक बहुत बड़ा मुद्दा देखा गया कि जहाँ पे 80 परिवारों को जो है वो खाली कराया गया। तो इसमें जो है वो नगर पालिका की क्या भूमिका रही है? देखिए, जहां तक मैसानिक लॉज का सवाल है, मैसानिक लॉज का अगर इतिहास हम लोग उठा के देखेंगे तो मैसानिक लॉज वाली जो प्रॉपर्टी थी वो पार्किंग के लिए वो वहां नक्शा स्वीकृत हुआ था। कैसे वो पार्किंग का जो नक्शा है वो कैसे फ्लैट में तब्दील हुआ मुझे नहीं मालूम। ये तो मुझसे पहले जो अध्यक्ष बैठे हैं वो ज्यादा अच्छे से इसका जवाब दे सकते हैं। इवन कि डीपीआर भी पार्किंग के नाम से स्वीकृत की गई है और जब वहां हम जगह पे जाके देखते हैं तो वहां पे फ्लैट बने हुए हैं। रही 80 परिवारों को बेघर होने की बात, मैं पूर्व अध्यक्षों की बाइट भी सुन रही थी कि गरीब परिवारों के लिए वो फ्लैट बनाए गए थे, उनको आज बेघर कर दिया गया है। मेरा कहना एक है कि देखिए, जब आपका नक्शा पार्किंग के लिए पास हुआ था तो आपको पार्किंग बनानी चाहिए थी, और अगर आपको वहां फ्लैट ही बनाने थे तो आपको फ्लैट का नक्शा पास कराना चाहिए था। आप ही के टाइम लोग कोर्ट गए हैं, आप ही के टाइम लोगों ने पीआईएल डाली है उसमें। अब जब कोर्ट ने एमडीडीए को आदेश किया है कि आप सील करिए, वहां पे पालिका का तो कोई रोल ही नहीं था उसमें। कोर्ट ने एमडीडीए को कहा है कि आप सील करिए पालिका की, क्योंकि वो प्रॉपर्टी थी। एमडीडीए ने पालिका को कहा कि आप खाली करके देंगे तभी हम सील करा पाएंगे। दूसरी बात कि उन फ्लैट्स में 4-5 परिवार के अलावा और कोई नहीं रह रहा था, सारे फ्लैट खाली थे। पहले भी वो सील हुए थे वो फ्लैट, उनको दोबारा सील करने के लिए लोगों ने उसको स्टोर बना दिया था। लोगों ने जो कब्जे करे थे उसमें वो कब्जे उन्होंने अपना सामान हटाया बहुत अच्छे से, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं था। एक दो परिवारों को लेकर के एक दो परिवार का विवाद था, बाकी किसी भी परिवार का कोई वहां पे विवाद नहीं था। मेरी व्यक्तिगत रूप से भी जो मैसानिक लॉज में परिवार निवासरत है उनके साथ भी ये बैठक हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो पालिका की ओर से हमें आवंटित हुए हैं फ्लैट, हम उसमें रह रहे हैं। बाकी जो ऐसे ही लोगों ने ताले लगाए वो उसको उन्होंने बाकायदा खाली कर दिया था। मेरा कहना यह है कि जो आपने किसी की आपने दुकान तोड़ी उस समय, किसी के आपने घर तोड़े उस समय, आपने क्यों घर तोड़े लोगों के, आपने क्यों लोगों की दुकानें तोड़ी? उस समय भी इसी तरीके का हंगामा हुआ। और जब आपने तोड़े थे और आपने जब फ्लैट बनाए थे तो आपको सही तरीके से उनको आवंटित करना चाहिए था। जो परेशानी आज लोगों को उठानी पड़ रही है वो परेशानी आज लोगों को नहीं उठानी पड़ रही। एक चीज आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं आवंटन जो है वो आपने जो है वो सही तरीके से नहीं किया, लेकिन जब जो है वो सही तरीके से जब पीआईएल, क्योंकि पीआईएल जो है वो हाई कोर्ट में पड़ी और हाई कोर्ट का ही आदेश था, और हाई कोर्ट ने जब उन परिवारों को जो है वो खाली करवाने का प्रयास किया तो टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा नगर पालिका और आपको किया गया। देखिए, मुझे इसमें लगता है कि देखिए ये तो पूरी साजिशन चीजें चलती है लोगों की। लोग उन लोगों को ये लगता है कि एक महिला अध्यक्ष होने के नाते इनको बहुत ज्यादा कुछ पालिका के बारे में पता नहीं है, इसलिए हम जैसे मर्जी वैसे लोगों को गुमराह करें। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको आगाह करना चाहूंगी कि पालिका में जो लोग बैठे हैं वो बेवकूफ नहीं बैठे हैं। हम लोगों को चुनकर, हम लोग भी चुन करके आए हैं, जनता ने हमको चुन करके पालिका में भेजा है, तो ये सोच के भेजा है कि हम लोग वहां पे कुछ अच्छा करेंगे। आपने पार्किंग की जगह वो फ्लैट बनाए, जब आपने फ्लैट बनाए आपने ही लोगों को वहां पे बसाया। जब आपने लोगों को बसाया तो आपने प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं बसाया?
मेरा सवाल ये है कि आपने प्रॉपर तरीके से आज क्यों नहीं बसाया? अगर आपने प्रॉपर तरीके से बसाया होता तो आज ये नौबत ना आती, लोगों को ये खाली ना करने पड़ते। दूसरी बात, 24 तारीख को वहां पे एमडीडीए पालिका के लोग गए थे, लोगों को सचेत किया था कि भाई इस तरीके से कोर्ट का एक नोटिस आया है, आपको ये खाली करना पड़ेगा जो आपने अवैध रूप से कब्जा किया है। वो कह रहे हैं कि मैं अब जा रहा हूँ। पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता जी ने कहा है कि देखिए आज खाली करा रहे हैं, मैं शाम को जाऊंगा, मैं इतने दिन। आप 24 तारीख से लेकर के आप कह रहे हैं नोटिस नहीं दिए। भाई जहां पे कब्जा वहां पे नोटिस का क्या मतलब? 24 तारीख को आगाह करके आए थे, लोगों से बातचीत हुई थी, लोगों ने प्रॉपर तरीके से वो खाली भी करें। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगी कि लोगों ने कोई जोर जबरदस्ती करी, लोगों ने प्रॉपर तरीके से खाली करे हैं। 24 से लेकर के 6 तारीख तक का जो टाइम लोगों को मिला था जिनको खाली करने थे, आप कह रहे हैं कि आप ऐसे ही भगदड़ मचा रहे हैं। आपने एक और आरोप भी लगाया कि ये वसूली करने के लिए ये काम किया जा रहा है। अरे अनुज गुप्ता जी, आप छोटे भाई की तरह हैं मेरे। वसूली की जहां तक बात आती है, मुझे लगता है देखिए चोर को चोर ही नजर आता है। या तो ये परंपरा आपने डाली है इसीलिए आपको ये याद है कि ऐसा कुछ करेंगे तो यहाँ पे वसूली की जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपकी जो ये परंपरा डाली हुई है, ये परंपरा बरकरार नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये कोई यहाँ पे कोई ऐसा अध्यक्ष नहीं बैठा है कि जिसको अपने लिए कोई बड़ी प्रॉपर्टी जोड़नी है। वहां पे एक ऐसा अध्यक्ष बैठी है कि जिसको जो सही होगा वो सही ही करूंगी, उसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से भी टारगेट होना पड़ेगा, तो उसकी मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने एक चीज और कहा और एक चीज और कही कि मैंने गरीबों के लिए मैंने फ्लैट बनाए। अरे तो जब आप गरीबों के लिए फ्लैट बना रहे थे, आप प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं बनाए? आपने आप नक्शा पास कराते, आप तब फ्लैट बनवाते वहां पे लोगों के लिए। आप प्रॉपर, आपके पास तो 5 साल का टाइम था, आप प्रॉपर तरीके से उसको आवंटित करते। तब क्यों नहीं करा आपने ये काम? तब आपने नहीं करा। आप फिर भी आपको लोगों के साथ खड़ा होना था। 24 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक का टाइम था आपके पास। आप तब तो आप एक बार भी नहीं गए वहां लोगों के बीच में। आप जाते ना, जिस तरीके से आपने आश्वासन दिया होगा लोगों को, जिस तरीके से आपने आवंटित किए थे वो फ्लैट लोगों को बिना किसी कागज पत्तर के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, तो उसी तरीके से आप जाकर के एक बार खड़े तो होते उनके बीच में। आप नहीं खड़े हुए उनके बीच, इसका मतलब कुछ बड़ा झोल था, जिस झोल की वजह से आप नहीं हुए। आप कहते हैं कि मैं इसलिए ये काम करवा रही हूँ कि ताकि मैं कल के दिन अपने लोगों को वहां पे आवंटित कर पाऊं। अरे पूरा शहर अपना है भाई, आपने क्या वही किया था क्या अपने लोगों को देने के लिए? जो लोग वहां बैठे हैं वो किसके लोग हैं? वो भी इसी शहर के लोग हैं। उन लोगों की वो लोग लंबे समय से वहां पे रह रहे हैं, और उस बिल्डिंग का फ्रंट वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी वहां पे जो फ्लैट है वो पालिका के द्वारा ही आवंटित हुए हैं, जिसमें लोग रह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसी जो है वो रास्ते में कांटे बिछाने के लिए या फिर समस्याओं का जंजाल जो है वो बुनने के लिए आपको लगता है कि कुछ नैरेटिव जानबूझकर जो है वो मार्केट में बनाए जाते हैं, शहर में बनाए जाते हैं कि हम अगर इस प्रकार का नैरेटिव बनाएंगे तो इससे जो है वो सामने वाले को समस्या होगी? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जब वोट काटने की और वोट चढ़ाने की जो है वो बारी आई थी, तो वो भी काफी बड़ा विवाद जो है बना था। यहाँ पे जो है वर्षों से रह रहे कई स्थानीय लोगों के वोट कटे थे उस दौरान भी, और उस वहां पर भी जो है वो यही क्षेत्रवाद और जातिवाद की भावना जो है लाने का प्रयास किया था। तो कहीं ना कहीं ये नैरेटिव जानबूझ के जो है वो सेट किए जाते हैं ताकि सामने वाले को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़े। और देखिए मैंने एक चीज जो देखी है यहाँ पे कि पूर्व में जो जितने भी अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन पिछली जो 5 साल की बोर्ड थी उसमें उसी दौरान ये क्षेत्रवाद भी तभी उपजा। उससे पहले मैंने कभी भी मसूरी में ना तो क्षेत्रवाद की बात सुनी थी, ना मैंने जातिवाद की बात सुनी थी, ना मैंने वर्गवाद की बात सुनी थी। लेकिन पिछले 5 साल में जिस पिछले बोर्ड ने जिस तरीके से काम किया है, उसी समय क्षेत्रवाद, बाकायदा एक क्षेत्र को फोकस करते हुए आप वोट काटते हो। क्यों? क्योंकि आप एक चीज देखिए, शहर के अंदर चाहे वो पहाड़ी है, चाहे वो देसी है, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति है, चाहे वो किसी जाति का व्यक्ति, हर तरीके के लोग रहते हैं। इसमें सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं, पूरे देश से लोग यहाँ पे रहते हैं, विदेश से भी लोग यहाँ पे रहते हैं। आप इस इतना प्यारा इस फूलों के गुलदस्ते को, इतना रंग बिरंगा फूलों का ये गुलदस्ते वाला ये शहर, यहाँ पे जो आपने पिछले बोर्ड ने, अनुज गुप्ता जी ने जो जहर बोने का काम किया है, वो मुझे लगता है उससे पहले के किसी भी अध्यक्ष ने ये काम नहीं किया है।
और आज आप कहते हैं कि शहर का ये हो गया, शहर का। अरे आपको 5 साल का टाइम मिला था। आप जो इतने सवाल यहाँ पे खड़े करते हैं कि ट्रैफिक मैनेज नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, पार्किंगों की व्यवस्था नहीं हो रही। आपको 5 साल का टाइम मिला था, आपने क्या करा 5 साल में? आपने कुछ भी नहीं करा। आपने शहर को बेचने का काम करा। आपने पालिका की प्रॉपर्टी को 15-15, 20-20 साल तक देने का काम करा है। अब पिछली बार एक बार मैं सुन रही थी उनकी बात, आप कह रहे थे कि उसको क्या कहते हैं, टाउन हॉल को लीज पे देने की बात चल रही। हमारे बोर्ड में ये बात नहीं उठी है, आज तक ये बात हमारे बोर्ड के अंदर नहीं उठी है कि टाउन हॉल को लीज पे दिया जा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आप कैसे इस बात को बोल रहे हैं? किस बेस पे आप इस बात को बोल रहे हैं कि टाउन हॉल लीज पे जाएगा? अगर लीज पे जाएगा तो शहर की अनुमति के साथ जाएगा, और शहर की अनुमति नहीं होगी तो ना तो लीज पे जाएगा। क्योंकि अभी तक मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं कि टाउन हॉल लीज पे जाए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी शहर के लिए है। और मेरा शहर वालों से भी ये निवेदन है कि उस प्रॉपर्टी को आप सेव करके रखिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो पूरे शहर के लोगों के काम के लिए आती है। लेकिन इस तरीके की जो नैरेटिव पैदा करने की कोशिश की जाती है तथाकथित नेताओं के माध्यम से, मुझे लगता है ये एकदम गलत है। आपने 5 साल अपने काम किया है, आप हमें भी 5 साल काम करने दीजिए। आप इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहिए, कोई भी अध्यक्ष हो। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगी, जितने भी इस शहर के अंदर जितने भी जिन लोगों को पालिका में काम करने का मौका मिला है, मैं उनको ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगी कि आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि एक महिला अध्यक्ष बैठी है, उसको किसी भी तरीके से हम नेगेटिव, उसके खिलाफ ऐसा कोई नैरेटिव शहर के अंदर पैदा करें हम, जिससे उसको उसका जो मॉरल है उसको डाउन करें। तो इस गलत फहमी में वो बिल्कुल नहीं रहे, ना रहे। क्योंकि मैं एक महिला जरूर हूं, मैं अपने काम में किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करती हूँ। मैं जो करती हूँ अपने मन से करती हूँ, अपने दिल से करती हूँ। और अभी 1 साल हुआ है, आप अपने 5 साल, किसी ने 10 साल काटे हैं पालिका में, किसी ने 5 साल काटे हैं। आप 10 साल और 5 साल के कार्यकाल को 1 साल से क्यों कंपेयर कर रहे हो? आप दीजिए ना, आप टाइम दीजिए, हमको काम करने दीजिए। आप जिस तरीके की नेगेटिविटी फैलाना चाहते हो शहर में कि ये बोर्ड तो कुछ नहीं कर रहा है, अरे ये बोर्ड तो वो काम कर रहा है जो आप कभी नहीं कर पाए। पिछले 1 साल में हमने वो काम करे जो आप कभी नहीं कर पाए। आपने तो वोट बैंक की राजनीति करी, और मैं फिर भी डंके की चोट पे कहती हूँ, मैं वोट बैंक की राजनीति नहीं करूंगी। आप लोग सत्ता में रहे, आप लोगों ने अपने आप को आर्थिक रूप से इतना मजबूत करा कि यहाँ तक कि मैं कहना चाहूंगी उन लोगों को जो लोग शहर में सड़क में खड़े होकर के मीडिया के सामने ये डंके की चोट पे ये बाइट देते हैं कि शहर का सत्यानाश हो गया, शहर का ये हो गया। लॉर्ड शिवा के साथ कितने कितने लोग पार्टनरशिप में हैं, अगर मैं नाम खोलूंगा तो मसूरी शहर के लोग भाग जाएंगे। अरे मैं कहती हूँ आप लाइए ना, आप सबूत के साथ बोल दीजिए कि लॉर्ड शिवा के साथ कितने पार्टनर हैं। आप आइए मेरे साथ डिबेट पे आइए, मैं बताऊंगी कौन पार्टनर है कौन पार्टनर नहीं है। या आप बताइए मुझे, पूरे प्रूफ दे करके आप मुझे बताइए कि कौन पार्टनर है कौन नहीं है। लॉर्ड शिवा में वही लोग काम करते हैं जो लोग टीम में काम कर रहे थे। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि ठीक है, आपसी तालमेल की कमी हो सकती है कंपनी और वर्कर्स के बीच में, लेकिन काम करने वाले लोग वही है, एक भी व्यक्ति बाहर से नहीं आया है। तो जब काम करने वाले लोग वही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों की भी गड़बड़ है कि आप लोग इसको मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, ताकि ये व्यवस्था बन ना पाए। मैं उन लोगों से आपके माध्यम से ये भी जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, आप जो बार बार ये कहते हो ना कि गरीब को मीरा सकलानी की बोर्ड गरीबों के हित में काम नहीं कर रही है। मैं गरीबों की हित की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अमीरों की हित की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं शहर हित की बात करती हूँ। और शहर हित में जो भी आड़े आएगा, इवन कि वो नेतागण भी जिन लोगों ने एक टीन शेड लीज पे लिया पालिका का और उसमें बड़े बड़े होटल खड़े कर दिए, वो इसमें आपके माध्यम से आगाह करना चाहूंगी उन लोगों को, आप ज्यादा दिन बच नहीं पाएंगे। मैं इसलिए चुप थी कि ठीक है, आपने पूर्व में आप लोगों ने काम किए, जैसे भी किए, जो भी किए, वो शहर ने जवाब दिया है। हर 5 साल बाद शहर ने जवाब दिया है। इसलिए मैं भी अपने बोर्ड के साथ मिलकर के, अपने सभासदों के साथ मिलकर के कुछ अच्छा करना चाहती हूँ शहर के लिए। लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि मैं विकास के कामों में फोकस करूं, आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों पे फोकस करूं, तो निश्चित रूप से आप लोगों पे भी फोकस करूंगी। सबकी फाइलें मेरे पास है पालिका के अंदर, जितने भी लोग हैं, कितने हवागर किसने किसको दिए हैं, ये फाइलें, ये सारा डाटा मेरे पास है। किसने छोटा सा
एरिया पालिका का एक जो टीन सेट हुआ करता था उसको लीज पे लिया, उस पर बड़ी बड़ी 2 मंजिल 3 मंजिल बिल्डिंग का एक होटल खड़ा कर दिया है। ये डाटा हमारे पास है। आपके खुद के घर जो पालिका की प्रॉपर्टी पे बने हैं वो डाटा हमारे पास है। आप वेट कीजिए। मीरा सकलानी इतनी कमजोर महिला नहीं है कि आप लोगों के इस बेतुके बयानों से डर करके कुछ मतलब साइलेंट हो जाएगी। ये कभी नहीं होगा। विकास की राह पे जो भी रोड़ा डालेगा, वो चाहे नेता हो, चाहे वो शहर का बड़ा बिजनेसमैन हो, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लोग शहर हित के लिए जो भी, चाहे आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, जो भी पालिका के साथ खड़ा होकर के आगे बढ़ना चाहता है, मैं निश्चित रूप से उसका स्वागत करती हूँ। लेकिन हाँ, जो पालिका के कामों विकास के कामों में रोड़े पैदा करेगा, वो चाहे फिर आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, उसको छोड़ूंगी नहीं। ठीक है। और शिक्षा व्यवस्था जो है वो नगर पालिका के अधीन है, मतलब कि जो यहाँ पे डिग्री कॉलेज है वो नगर पालिका के जो है वो अंडर में आता है। लेकिन हम देखते हैं कि विगत कई वर्षों से जिस प्रकार से की अनियमितताएं वहाँ पर जो है वो देखी गई, वहाँ पे मन मर्जी से जो है वो शिक्षकों की भर्ती जो है वहाँ पे की गई। और एकमात्र डिग्री कॉलेज है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो है वो किसी भी व्यवस्था की जो है वो मुख्य अंग होता है। और हम इस प्रकार से देखते हैं कि आज डिग्री कॉलेज में, जिस एमपीजी कॉलेज में हजारों की तादाद में मसूरी, थत्यूड, नैनबाग, कैंपटी, चारों तरफ के जो है वो बच्चे आते थे, सब कुछ था। आज वो एक वीरान सा, और मतलब कि जहाँ पे कोई उचित कोर्स नहीं, जहाँ कोई उचित व्यवस्था नहीं, इस प्रकार से वो डिग्री कॉलेज बन गया। तो उसको लेकर आगे किस प्रकार की आपकी रणनीतियां रही? देखिए, वो कॉलेज मेरा भी कॉलेज रहा है और उस कॉलेज के साथ मेरी सच बताऊं तो मेरी अपनी भी भावनाएं जुड़ी हुई है। लेकिन उस कॉलेज के अंदर जिस तरीके की राजनीति अब शुरू हो चुकी है, जब पे पहले बिना आदेशों के जो नियुक्ति की गई है वहां पे टीचरों की, और वो टीचर बेचारे पिछले 2 साल से बिना सैलरी के वहां पे पढ़ाई मतलब उस कॉलेज को संभाल रहे हैं। तो पहले तो उन 9 लोगों के साथ जो अन्याय किया है पिछली बोर्ड ने, मैं तो कहूंगी कि आपने जो ये खाली जो मैं फिर से एक वर्ड यूज करना चाहूंगी कि जो उन्होंने एक वर्ड वो बार बार यूज करते हैं ना, वसूली वसूली करने के, ये वसूली के चक्कर में जो लोगों को धार लगाया ना पिछली बोर्ड ने, वो दिख रहा है। वो एमपीजी कॉलेज के वो 9 टीचर हैं जिनको आपने धार लगाया, वो मैसेनिक लॉज के वो गरीब लोग हैं जिनको आपने धार लगाया है। तो मुझे लगता है कि वो एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है, और उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन जो मुझे लगता है कि उसका प्रांतीयकरण हो जाना चाहिए। उस दिशा में मैं बढ़ रही हूँ। अगली जो बोर्ड होगी, मैं उस बोर्ड में अपने ये उस कॉलेज को प्रांतीयकरण का प्रस्ताव ला रही हूँ, और मुझे लगता है कि वो हो भी जाएगा। और उसको जितने जल्दी मेरी कोशिश होगी कि मैं कोशिश करूंगी कि वो प्रांतीयकरण, साथ ही राजनीतिक राजनीति जो उस कॉलेज में होती है, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो खिलवाड़ खत्म हो। आपके मैनिफेस्टो में जो है वो एक मुद्दा जो है बड़ी प्राथमिकता से था, जिसे आपने कहा था कि मैं अध्यक्ष बनते ही जो है उसको धरातल पे उतारने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन वर्तमान स्थिति में अभी तक ऐसा जो है वो दिखता हुआ संभव नहीं हो पा रहा है। जैसे कि सेंट मैरिज और गर्ग डिस्पेंसरी, बड़ा सवाल जो है वो अक्सर जनता के पीछे बना रहता है कि आखिर ये क्यों नहीं। गर्ग डिस्पेंसरी के लिए कोर्ट से स्टे आया है और मामला कोर्ट में है। जिस दिन भी कोर्ट से सॉर्ट आउट होगा, गर्ग डिस्पेंसरी बनाऊंगी। सेंट मैरी हॉस्पिटल का भी मैं फिर से कह रही हूँ, वो मेरी प्रायोरिटी है और रहेगी। सेंट मैरी हॉस्पिटल को हम रन करेंगे, जैसे भी हमको उचित व्यवस्था वहां की मिलेगी सही तरीके से, क्योंकि हमको भगदड़ में उसको शुरू नहीं करवाना है कि एक डॉक्टर बिठाएंगे, 4 दिन बाद डॉक्टर गायब हो जाएगा। हमको ऐसी व्यवस्था वहां नहीं बनानी है। ये दोनों डिस्पेंसरी मेरे प्रायोरिटी में है और रहेगी। कुछ चीजें जो है वो इतिहास बनी है, जैसे कि जो है वो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी की जो है वो पहली बार कोई महिला जो है वो अध्यक्षा बनी है। तो क्या मसूरी की जनता जो है वो ये अपेक्षा कर सकती है कि आपके इस कार्यकाल में पहाड़ों की रानी मसूरी को जो है एक नया पर्यटक स्थल जो है वो जरूर मिलेगा? देखिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जनता की तो अपेक्षा यही है, अपेक्षा होनी भी चाहिए। और हमारी भी कोशिश ये है कि जितना बेहतर हो सकता है, जितना भले ही मुझे मालूम है कि बहुत रोड़े हैं मेरे कामों, मतलब मुझे अपने जो भी मेरी जो सोच है, विकास की जो सोच है इस शहर को लेकर के,
उस सोच को धरातल पे उतारने के लिए बहुत सारे रोड़े हैं, और वो रोड़े ऐसे लोग पैदा करते हैं कि जिनका मुझे लगता है कि जो ऑलरेडी शासन कर चुके हैं, जो कुछ कर नहीं पाए हैं, और उनको लगता है कि मीरा सकलानी कुछ करेगी तो हम कैसे शहर के अंदर जीवित रह पाएंगे। तो मुझे उन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, शहर को ये उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे लगता है ये एक और मीरा सकलानी की भी ये कोशिश रहेगी कि शहर की इस उम्मीद पे खरी उतरूं। मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ चीजों को यहाँ पे चाहे वो हमारा ट्रैफिक प्लान हो, चाहे हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हो, कि इनको कैसे मैं धरातल पे उतारूं। चाहे उसमें थोड़ा टाइम लगे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इन कामों को करने की पूरी कोशिश करूं। पटरी व्यापारियों के नाम पर भी जो है बहुत बड़ी राजनीति करने के प्रयास किया गया, अभी भी चल रही है। बहुत सारे लोग धरने पे बैठे हैं, बहुत सारी जो है वो चीजें भी देखी जा रही है। तो किस प्रकार से नियमित कर रहे हैं आप? क्योंकि पहले एमडीडी में पालिका बाजार बनाने की बात चल रही थी, लेकिन आपने उनके लिए जो है वो, क्योंकि बरसात का मौसम है और आपने जो है वो कहा था कि मैं जब भी विस्थापित करूंगी तो पक्का विस्थापित करूंगी, तो टीन शेड भी जो है वो बनाए गए। तो प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है? देखिए, जहां तक पटरी व्यवसायों की बात है, मैंने शुरू में वो टीन सेट जो बनाए थे, शुरू में मेरा ये था मानना कि चाहे हमारा एम्पटन कोर्ट के ऊपर वाला जो एरिया है मॉल रोड का, हम वहां पे हम लगाएंगे, और ये अपने काउंटर लेकर के जो सड़क पे बैठते हैं, ये एक व्यवस्थित तरीके से वहां पे बैठेंगे। लेकिन जो नेतागण आज पटरी व्यवसायों के हितैषी बने, उन्हीं लोगों के विरोध की वजह से उन्होंने कहा मॉल रोड पे ये काउंटर कैसे लग सकते हैं, उन्हीं के सवाल थे। जबकि माल रोड पे ही लगवा रहे थे आप? जबकि माल रोड पे ही लगवा रही, मैं तो उस समय मॉल रोड पे ही वो काउंटर लगवा रही थी कि ठीक है, इनके जो पटरी व्यवसायों के जो अपने जो ये डब्बे हैं, ये डब्बे हट जाएंगे, वो हम एक काउंटर देंगे, वो काउंटर सुंदर भी लगेंगे मॉल रोड पे, और इनकी रोजी रोटी भी चलती रहेगी। लेकिन जो नेता पटरी व्यवसायों के पक्ष में खड़े हो रहे थे, उन्होंने ही उसका विरोध करा कि मॉल रोड पे ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ये होगा तो मैं कोर्ट जाऊंगा। क्योंकि कोर्ट जाना तो वैसे लगता है उनको कि जैसे पड़ोसी के घर में जा रहे हो, वो जाते ही पिछले 5 साल से गए। तो उन लोगों, उन्हीं नेताओं की सह पे आज धरने पे लोग बैठे हैं। उन्हीं नेताओं ने कहा कि मॉल रोड पे ये काउंटर नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ये काउंटर लगेंगे तो पटरी व्यवसायों की आजीविका सही तरीके से चलेगी। उनको वो मंजूर नहीं था, उन नेताओं को। खैर, वो वहां से हटे। एमडीडी पार्किंग पे उन्होंने एक नया नियम लाया, ये तो फ्री जोन है। अरे, अगर आप इतने नियम कानून की बात करोगे, फ्री जोन की बात करो, पूरी मॉल रोड फ्री जोन में आती है, पूरी मॉल रोड फ्री जोन में आते हैं। आप हटाइए ना, जो आपके टाइम पे भी जो कंस्ट्रक्शन हुए, आप हटाइए उनको, वो कैसे बन गए फ्री जोन में? तो इसका मतलब साफ है कि आपकी मंशा बिल्कुल साफ थी कि पटरी व्यवसायियों का जो रोजगार है वो नहीं चलना चाहिए, ये ऐसे ही भटकते रहने चाहिए। ये मंशा पूर्व अध्यक्ष की रही है। और तो आप है अभी तक हमारे साथ हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है पूछता है मसूरी, पूछती है जनता, उठते हैं सवाल तो जवाब देना है बनता। और हमारे साथ इसी कार्यक्रम में थी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी जी, जिन्होंने हर सवाल का जो है बेबाकी से जवाब दिया, और इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जिनके पैर खुद दलदल में घसीटे हुए हो, वो दूसरे पे कीचड़ ना उछाले तो अच्छा है। और अगर ऐसा हुआ तो आगे उनके ऊपर जो है वो कई प्रकार की कार्रवाइयां जो है वो की जाएगी, क्योंकि उनके द्वारा कई ऐसे गलत काम जो है वो किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना जनता की सहभागिता के शहर का विकास संभव नहीं है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, शौचालय हो, सफाई हो। हमें सभी लोगों को अपने अधिकार पता है, लेकिन हमें कर्तव्य भी पता होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि आने वाले जितने भी उनके पास जो है वो साल बचे हैं, उनमें यहाँ के विकास के लिए मास्टर प्लान जो है वो यहाँ के लिए बनाया जाए, और आगे जो है वो जितना भी यहाँ पे सैंडबैगिंग हो, चाहे गवर्नमेंट से, सभी को उनको उन्होंने कहा है कि जो आश्वासन दिया है वो काम पूरे होंगे, लेकिन समय लगेगा। लोगों के 5-5 साल, 10-10 साल के कार्यकाल रहे हैं, और उन कार्यकालों में जो है वो उनकी उपलब्धि क्या है जो आज जो है वो सवाल उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीधा सा तौर पे उनका ये कहना है कि आप समय दीजिए, हमें समय मिलेगा, क्योंकि अभी चीजों को समझने में और चीजों को समझाने में, दोनों में ही जो है वो समय लग रहा है और लगेगा। किसी भी चीज को सीखने के लिए, बताने के लिए जो है वो पहले वो सीखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन चीजों के लिए भी कार्य किया गया है, स्पष्ट तौर पे किया गया है, और किसी को अगर कोई इसमें अगर कोई डाउट है तो वो आके जो है वो क्लियर कर सकता है। किसी की शहर की अच्छाई के लिए, यहाँ के विकास के लिए कोई जो है सलाह है, तो सलाह भी जो है वो दे सकता है। लेकिन आप डायरेक्ट जो है वो गाली देने से पहले, डायरेक्ट जो है वो अपशब्द बोलने से पहले आप हमारे पास आइए तो सही, हमें बताइए तो सही। अगर कार्यवाही नहीं होती तो उसके पश्चात आप स्वतंत्र हैं,
लेकिन जो है वो हमने ये प्रयास किया कि विगत जो हमारा पर्यटन सीजन गया, उसको लेकर जितनी भी व्यवस्था थी, जो है लंदौर की सड़क की और आने वाले टाइम की जो भी व्यवस्थाएँ हैं, हमने प्रयास किया कि मसूरी की जनता के सभी सवाल जो है अपने चैनल के माध्यम से जो है वो हम नगर पालिका अध्यक्ष से पूछ सकें, और जी आपके भी प्रवीण अगर कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप जी लगातार जी बने रहिए बताइए हमारे साथ। मैं नीतीश सुनियाल, यूपी 24/7 न्यूज़ मसूरी।